गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। राज्याभिषेक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। राज्याभिषेक के पश्चात विदाई ऋषियों की हुई और वो जो 300 नरेश आए हुए थे जिनको भरत जी ने बुला लिया था सीता के अपहरण की समाचार सुन के कि रावण से शायद युद्ध लड़ना पड़े। ये लोग तो युद्ध में नहीं गए, पर जब विदा हो गए तो यही कह रहे थे कि अगर हम लोग पहुंच जाते तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता। अब जो हैं अयोध्या में उनकी विदाई का प्रसंग वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। कल हमने सुना कि वो जो राजाओं ने अपने राज्य में पहुंच के और जो भी भेंट भेजी तो भगवान ने उसमें से कुछ भी नहीं रखा। सब जो वानर और बीच और जितने भी थे इनके वहाँ अयोध्या में उन सबको बांट दिया। और आगे आज के प्रसंग में वो जो बहुत ही आनंद से रह रहे थे, 1 महीना उनको एक मुहूर्त के जैसे लगा और पूरी शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया उनका वानरों का। उनकी विदाई का प्रसंग आज है 40वां अध्याय। इस तरह वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों वानरों और राक्षसों में से, राक्षस यानी जो विभीषण के 4 मंत्री थे और विभीषण स्वयं, तो सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार कहा। सब लोग वहाँ हैं तो सबसे पहले सुग्रीव से कह रहे हैं, हे सौम्य, भगवान राम कह रहे हैं, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। पहले वाली थे राजा, वाली तो मर गए हैं, अब सुग्रीव ही राजा है और युवराज जो है वो अंगद हैं। हे महाबाहो अंगद, फिर अंगद के साथ हनुमान का भी नाम लिया। हे महाबाहो, अंगद और हनुमान को भी, अभी महाबाहो सुग्रीव को संबोधन है, सुग्रीव को ही कह रहे हैं कि अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल, अपने ससुर जो वीर सुषेण हैं, अच्छा बलवानों में श्रेष्ठ तार जो आपकी सेना में है, दुर्धर्ष वीर कुमुद जो है, सब वहीं बैठे हैं। महाबली नील जो है, वीर शतबली है, मैंद है, द्विविद है, गज है, गवाक्ष है, गवय है, महाबली शरभ है, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज, ऋक्षराज कौन थे? जाम्बवान, तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेमपूर्ण दृष्टि रखना। यानी जितने नाम गिनाए हैं सब पे प्रेमपूर्ण दृष्टि रखना और गंधमादन पर भी प्रेमपूर्ण दृष्टि रखना। परम पराक्रमी ऋषभ, वानर, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुंभ तथा महाबली शंखचूड़ को भी प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना। इनके सिवाय जिन जिन महामनस्वी वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, कभी उनका अप्रिय न करना। सुग्रीव का थोड़ा क्रोधी स्वभाव था, इसलिए अब ये भगवान के वाक्य उसके संस्कार में रहेंगे तो
तुरंत कोई कार्रवाई करने से रुक जाएगा, क्योंकि भगवान ने मना किया है, नहीं तो हटो तुम, निकलो यहाँ से, या मार भी डालता था वो। तो ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और फिर मधुर वाणी में विभीषण से कहा, हे राक्षस राज, तुम धर्मपूर्वक लंका का शासन करो। मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। हे राजन, तुम किसी तरह भी अधर्म में मन न लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। यानी बुद्धि जिनकी डावाडोल हो तो क्या राज्य करेंगे। हे राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से जाओ। श्री रामचंद्र जी का यह भाषण सुनकर रीछों, वानरों, राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। वे बोले, हे महाबाहु श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत है। वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी विनम्र होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, क्योंकि अंगद और हनुमान के लिए भी कह दिया सुग्रीव को कि उनको भी प्रेम से देखना। इसका मतलब हनुमान जी की भी विदाई है। तो हनुमान जी अब क्या कह रहे हैं, हे महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। हे वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवाय और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न होवे। हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। आपके इस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूँगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक कहा, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी। यानी त्रेता युग में ये सब घटना हुई है, आज हम लोग कलयुग में हैं और जैसे भगवान ने कहा है बिल्कुल वही हो रहा है। तो इतना बड़ा राम जन्मभूमि का जो हुआ शिलान्यास, तो कहते हैं तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। दर्शन महाराज को तो हुए हैं हनुमान जी के, तो आज भी हनुमान जी दर्शन देते हैं। हे कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊँगा। मदंगे जीर्णताम यातु यत त्वया उपकृतम कपे नरह प्रत्युपकाराणाम अपस्त्वायाति पात्रताम। 24वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भगवान। हे कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं, उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भी तुम्हारा उपकार है वो हमारे शरीर में ही पच जाए। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला। राजा लोग तो एक से एक गजब के हार पहनते थे, तो जो भी ठाकुर जी के ऊपर हार थे उसमें जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार था उसी को निकाल लिया। और उसके हार की क्या विशेषता थी? उसके मध्य भाग में वैदुर्य मणि थी। मणि जो है वो अपने आप ही प्रकाश देती है। जैसे रात का अंधेरा है तो हम लोग टॉर्च चलाते हैं, तो मणि अगर वहाँ पड़ी है तो टॉर्च की ज़रूरत नहीं है,
वो मणि जो है अपना प्रकाश फेंकती है। तो वैदुर्य मणि जो थी वो सहार के मध्य में थी, उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। ये नागों के पास ये मणि रहती है। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हुए जैसे स्वर्णमय गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ हो। यहाँ आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है कि हनुमान जी वहीं रुक गए अयोध्या में, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा हुए। उस समय वे सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो उठे थे। श्री राम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से किम कर्तव्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज़ नहीं निकलती थी और सभी के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नतापूर्वक विदा देने पर वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर को गए जैसे जीवात्मा विवशतापूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। बताते हैं कि पहले तो वो जो मृत शरीर रहता है वहीं मंडराता रहता है जीव, फिर ये सब जो विधान है, क्रिया वगैरह है, अंत्येष्टि संस्कार है, तो फिर उसका जो भी आगे की यात्रा होती है तो बड़ा मतलब व्यवस्था से ही वो शरीर छोड़ के जाता है जीव। ऐसे उसकी उपमा दी है कि कैसे वो वानर और रीछ वगैरह जा रहे थे। अंतिम श्लोक में वे राक्षस, रीछ और वानर रघुवंश वर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। यहाँ 40वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में रीछों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। अब मेहमानों में वैसे कोई नहीं है। जो भी आए थे लंका से, किष्किंधा से, इधर जो बहुत राजा लोग आए थे और ऋषि लोग आए थे, तो सबकी विदाई हो चुकी है। एक दिन दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। अब बैठे हैं और देख रहे हैं कि आकाश से कोई वाणी आ रही है, इसी को आकाशवाणी कहते हैं। तो आकाश से वाणी आ रही थी तो वहाँ वो पुष्पक विमान जो उसके अधिष्ठाता देवता हैं अथवा पुष्पक विमान के जो चालक हैं, तो वो ही आकाश से बोल रहे थे, हे सौम्य श्री राम, आप मेरी और प्रसन्नतापूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। यहाँ तो इस प्रकार वर्णन किया है जैसे पुष्पक विमान खुद ही बोल रहा है यानी इसको चालक की भी ज़रूरत नहीं थी। वो जब उसको कह दिया जाता था तो खुद भी चल पड़ता था। तो पुष्पक विमान ही बोल रहा है, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, हे विमान, महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। अर्थात अब जो है भगवान ही तुम्हारे स्वामी है, श्री राम ही तुम्हारे स्वामी है, मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ। पुत्रों, बंधु बांधुओं तथा सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। कुबेर कह रहे हैं। वैश्रवण इनका नाम था, वैश्रवण कुबेर पद है लोकपाल का धनाध्यक्ष। हे सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ तुम उन्हीं की सवारी में रहो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तो रावण की संपत्ति थी, रावण ने छीन लिया था ये पुष्पक विमान। तो इसलिए जब रावण को जीता है, चलो लंका विभीषण को दे दी, कोई बात नहीं, पर जो तुम हो तो तुम्हारे स्वामी श्री राम ही हैं। हे रकुल को आनंदित करने वाले,
रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। हे सौम्य, हाँ, तो कहते हैं कि तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार अब चूंकि ये जो है पुष्पों की मान तो कुबेर जी को दिया गया था, पर अब कुबेर जो है हमेशा हमेशा के लिए कह रहे कि कोई अब तुम चिंता मत करो और भगवान के पास ही रहो। तो पुष्प की मान कह रहा है आकाश में से ही, इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूँ, अतः आप मुझे निशंक होकर ग्रहण करें। तो विमान कैसे बोलेगा? तो अपने शास्त्रों में आया है जो वस्तु का अधिष्ठाता देवता होता है, प्रत्येक चीज़ का अधिष्ठाता देवता होता है, तो इसलिए वो ही बोल रहे हैं। मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूँगा। तो शुक्रमान कह रहा है भगवान को कि आप मुझे निशंक होकर ग्रहण करें और कोई मुझे जीत नहीं सकता। तो भाई वो रावण ने कैसे जीत लिया? रावण ने जीता नहीं, छीन लिया, है ना? तो वो तो अजय है। और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से जहाँ जहाँ आप कहेंगे समस्त लोगों में विचरण करूँगा। पुष्प के यानी आप विराजेंगे, आप और सीता और या जो जिनको भी आप ले जाना चाहेंगे। पुष्प के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, जबकि उसको तो भेज दिया था, लौटा दिया था कि तुम कुबेर के पास ही रहना, वो वापस आ गया। तो भगवान कह रहे हैं, हे विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है जो तुमने कही है कि कुबेर की ऐसी कामना है, तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये भगवान की विशेषता है। कोई भी आवे अपने को ऑफ़र करे तो ऐसे नहीं कि भाई तुमको एक बार कह दिया तुम जाओ, उसको सम्मान दे रहे हैं। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। क्या अर्थ हुआ? अर्थात तुम्हारा स्वागत है और चूँकि कुबेर की अनुकूलता है तो अब कोई मर्यादा का भंग नहीं है, यानी हमारी सेवा में भी हम जब तुम्हारा स्मरण करें तो आ सकते हैं। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना, आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। क्यों? क्योंकि ये भी जो अधिष्ठाता देवता होते हैं तो चेतन होते हैं। तो उधर तो कुबेर ने अपना स्वामित्व समाप्त कर दिया, तो भगवान राम जो हैं वो अयोध्या में रख नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना और आकाश में रहना। तो इसका अर्थ है कि कुबेर से भी वियोग हो गया और इनकी सेवा में भेजा तो ये भी अपने पास नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना, मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा, यानी तुम्हारा ध्यान रखूँगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर ना हो। अब जब तुम आकाश में रहोगे तो आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो। तो अब वो जो है आकाश में, क्योंकि त्रिलोकीनाथ है तो इसलिए अब उसको उसकी भी चिंता नहीं करनी है कि आकाश में कोई टकरा, क्योंकि वहाँ पर्वत भी पहले उड़ते थे और ये सब राक्षस और जितने हैं बहुत से उड़ने वाले देवता वगैरह, तो पक्षी भी कभी कभी विमान से टकरा जाते हैं। तो कह रहे हैं कि पुष्पक ने एवं अस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी तो वह पुष्पक वहाँ से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। कोई कह सकते हैं कि भाई अयोध्या में कहीं जैसे वो लंका में रहता था
वैसे अयोध्या में कोई स्थान दे देते पार्किंग, पर नहीं, भगवान जो है जानते हैं ये आकाश में भी रहेगा तो कोई ये डीजल वगैरह से, पेट्रोल से नहीं चलता है, तो इसलिए ये तो चेतन है ना, तो इसलिए वो जो है स्वतंत्र ही उनको अच्छा लगता है, जैसे पक्षी होते हैं। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि वियोग है ठाकुर जी का, तो बोले उसकी भी चिंता मत करना, मैं बुलाते रहूँगा। इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर चला गया। भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, पहले वर्णन आया था कि बालकांड में वर्णन आया था कि भरत जी को युधा जी ले गए। अभी यहाँ भी वर्णन आवेगा कि राज्याभिषेक के बाद भरत जी को युधा जी लेने आवेंगे, तो ये 2 बार आए हैं। तो अब वो आगे वर्णन आवेगा। भरत जी क्या कह रहे हैं, वीरवर आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासन काल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। हे राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। हे राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। हे राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहे। ये वक्तव्य किनका है? भरत जी का। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर निर्श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। अब इसी के आधार पे जब आगे आप देखेंगे सुवर्ण भूषित भरत जी को भेजेंगे मथुरा वगैरह, तो सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाबाहु श्री राम ने अशोक वनिका अंतपुर के विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया। ये अगला अध्याय। उसको तो पुष्पक विमान को तो विदा कर दिया, और अशोक वनिका, अशोक वन तो वहाँ लंका में था, इसका नाम है अशोक वनिका, ये अयोध्या में थी। अंतपुर के विहार योग्य उपवन, तो उसमें समय समय पे जाते थे। तो राम और सीता दोनों अंदर उसमें गए हैं उपवन में। चंदन, अगुरु, आम, नारियल, कालिक यानी रक्त चंदन तथा देवदारू वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उपवन में क्या क्या वृक्ष थे उनका नाम लिया: चंपा, अशोक, पुनांग, पुमनाग, महुआ, कटहल, असन, धूमरहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वह वाटिका सुशोभित थी। लोध, कदम्ब, अर्जुन, नागकेसर, छितवन, अतिमुक्तक, मंदार, कदली, गुलमों और लताओं के समूह उसमें सब और व्याप्त थे। बहुत सुंदर उपवन था। प्रियंगू, धूली कदम्ब, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को सुशोभित करते थे। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अंकुर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वनिका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ हेमंत है, ऐसे अच्छे अच्छे माली थे वहाँ। कोकिल, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहाँ विचित्र सुषमा की सृष्टि कर रहे थे। कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले, कोई अग्निशिखा के समान उज्ज्वल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे
उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियाँ देखी जाती थी। ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये तो अयोध्या में ही उपवन में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, और फिर भी आगे सीता जी क्या कहेंगी। कहते हैं उपवन की वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि जो बावड़ियाँ थी इनमें माणिक्य की सीढ़ियाँ बनी थी। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि, बावड़ी गांव के लोगों ने देख रखा होगा, कुआं होता है तो उसमें सीढ़ियाँ नहीं होती है। बावड़ी जो होती है कुआं ही होता है पर उसमें सीढ़ियाँ रहती है, यानी अगर आपके पास लोटा डोरी नहीं है तो सीढ़ियों से उतर कर और आप जल तक पहुंच सकते हैं। तो वो जो सीढ़ियाँ थी वो माणिक्य की थी, और सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। ये पूरा उपवन का वर्णन किया है कि वो जो अशोक वनिका थी वो कैसी थी। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे तोते वहाँ मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के परकोटों और शिलाओं से भी सुशोभित थी। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थी। वहाँ के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। वहाँ मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर, यानी जो ग्रेनाइट का वो जो था फर्श, वो उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे। फूल बिछ गए थे जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश हो गए। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है। एक अमरावतीपुरी है, एक अलकापुरी है। अमरावतीपुरी स्वर्ग में है और अलकापुरी कुबेर जी की कैलाश में है। अब इनके वनों का नाम क्या है? ये तो अशोक वनिका का वाल्मीकि जी ने इतना विस्तार में वर्णन किया है। तो वहाँ नंदन वन है स्वर्ग में, और वहाँ अमरावतीपुरी में अलकापुरी में चैत्र रथ नाम का वन है। तो उसकी उपमा दे रहे हैं, क्योंकि ये तो देवताओं के वन है ना। तो देवताओं के वन मनुष्यों के वन की होड़ करे, तो यही बता रहे हैं कि जैसे इंद्र का नंदन वन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का वह क्रीड़ा कानन शोभा पा रहा था। अब इतना वर्णन करके आगे कहते हैं, वहाँ उसी उपवन में अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। आजकल की भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं फार्म हाउस। तो फार्म हाउस यानी उपवन है और उसमें अपना भवन भी बना हुआ है। तो ये सब पुरानी शैली के हैं। वे जो भवन थे, वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देते थे। उस समृद्धिशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा। कल्पना करो, उपवन में बैठे हैं, बारिश आ गई, अपना भवन में चले गए। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार ककुस्त कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवक गण श्री राम के भोजन के लिए वहाँ तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उपवन में सारी व्यवस्था थी। तो उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। राजाओं के यहाँ ये सब होता था। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम, जो जनता है उनका मन किसमें रमता है? भगवान के हृदय में, भगवान में रमता है। तो दूसरों के मन को रमाने वाले
पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान होकर अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। तो महातपस्वी हैं वशिष्ठ जी और अरुंधति उनकी जो पत्नी है। तो ऐसी शोभा, यानी देवताओं की भी उपमा दी है, ऋषियों की भी उपमा दी है भगवान राम को। यूँ श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमण करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे। सीता जी भी पूर्वाह्न काल में देव पूजन आदि करके सब सासों की समान रूप से सेवा पूजा करती, समान रूप से, यानी 3 कौशल्या तो सासू थी ही और कई और सुमित्रा की भी सेवा करती थी। समान रूप से सेवा पूजा करती थी तीनों की, और तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थी। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में सची सहस्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहाँ ये वर्णन आता है कि सीता क्या कहती है। पहले तो भगवान राम कह रहे हैं, देव कन्या के समान सुंदरी सीता से भगवान श्री राम ने कहा, हे विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। हे वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या कामना है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। अब इस संदर्भ में विदेह नंदिनी क्या कहती। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, ध्यान से सुनिएगा, हे रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। हे देव, गंगा तट पर रहकर फलमूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। हे काकुस्थ, फलमूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। वर्णन आया है कि पेट में जब बालक हो या बालिका हो तो उस समय अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छा अच्छा श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए जब पूछा गया कि तुम्हारी क्या कामना है, तो इसके हृदय में यही था कि ऋषि लोग जहाँ रहते हैं तो ज़्यादा समय तो, हालांकि प्रहलाद की माँ को, कयाधु को तो इच्छा प्रसूति थी और हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या करने, और ये जो इंद्र जो है पकड़ के ले जा रहा था मारने के लिए, नारद जी ने छुड़वाया, कहा कि इनके पेट में भगवान का भक्त है, तो इंद्र ने छोड़ दिया। फिर ये नारद जी अपने यहीं ले गए। तो उसका तो बहुत बड़ा भाग्य था और बहुत समय तक रही वो। पर ये कहती है सीता जी कि शायद भगवान इतना ज़्यादा समय तो नहीं देंगे, पर एक रात कम से कम मैं महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अंतिम 2 श्लोक। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, हे विदेह नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहाँ जाओगी, इसमें संशय नहीं। अभी भगवान श्री राम जी को भी पता नहीं है कि ऐसे लोक में इस प्रकार का अपवाद हो रहा है। ये अगले अध्याय में आवेगा। इस घटना के बाद उनकी
श्रवण में ये बात आई कि ये तो यानी हमको बिल्कुल गिरा हुआ समझ रहे हैं, हमारी प्रजा कि रावण के घर में रही हुई सीता को रख लिया। तो इस प्रकार के जो वाक्य जब सुने तो उसके बाद यहाँ तो एक रात के लिए इसने कहा, पर देखिए क्या कह रहे हैं, विदे नंदिनी निश्चिंत रहो, कल ही वहाँ जाओगी, इसमें संशय नहीं। तो जिस दिन बात हुई है उसी दिन ये लोकापवाद की चर्चा उन्होंने सुनी और अगले दिन ही लक्ष्मण को भेज दिया, पर एक रात के लिए नहीं, त्याग दिया उसे। इस त्याग के बाद फिर वापस संयोग नहीं होता है। आती हैं, उत्तरकांड में आवेगी कथा, उत्तरकांड ही चल रहा है तो वाल्मीकि जी लावेंगे, पर उसके बाद धरती में समा जाती है। तो ये कह रहे हैं कि कल ही वहाँ जाओगी, इसमें संशय नहीं। मिथिलेश कुमारी, अंतिम श्लोक, मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर ककुस्त कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। 42वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। कल हम सुनेंगे भद्र का पूर्ववासियों के मुख से, भद्र करके कोई थे तो उन्होंने पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम को अवगत कराया। और भद्र से जब ये पता लगा तो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगले दिन अगला अध्याय 44वां, श्री राम के बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना। तीनों भाइयों को बुलाया है। और 45वें अध्याय में श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए एक रात के लिए नहीं, लक्ष्मण को आदेश देना। और 46वें अध्याय में लक्ष्मण का सीता को रथ पर बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए ले जाना और गंगा जी के तट पर पहुंचना। तो ये जो अगले 5-6 अध्याय हैं, हृदय विदारक हैं। जो एक्शन ली है भगवान ने, बहुत गजब की। और कैसे क्या सबकी स्थिति है, क्योंकि लक्ष्मण जी छोड़ने जा रहे हैं, उनके हृदय की क्या स्थिति है, सीता को अभी तक पता नहीं है। जब वहाँ उतार दिया उसके बाद लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि श्री राम जी ने ये आज्ञा दी है। तो ऐसा आश्चर्यजनक है। रामचरितमानस में महर्षि ने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का हृदय ऐसा था कि वो कभी भी इस प्रकार के प्रसंगों को वो ले ही नहीं सकते थे मानस में। यहाँ तक कि जो बाद में अयोध्या गमन किया है, अयोध्या अपने अध्यात्म रामायण की कथा कल पूरी हुई, 4 से 5 जो चला रहे हैं। तो अध्यात्म रामायण में प्राय उत्तरकांड जो हम यहाँ देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का, वैसे ही है। तो उसी प्रसंग में महर्षि ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सब घटनाओं का वर्णन ही नहीं किया। आगे आवेगा लक्ष्मण जी कैसे चले गए, सीता जी कैसे चली गई, राम जी कैसे गए हैं सबको लेके, है ना, वो सब उन्होंने छुआ ही नहीं। और ये प्रसंग तो और हृदय विदारक है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में जो प्रसंग को विराम दिया है वो भिन्न है। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड जो है वो भिन्न है। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय